फिर बदल गए एकेडमी के एग्ज़ाम कंट्रोलर। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। और साथ में रिजल्ट अगर आपका नहीं आया और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया तो फिर क्या बैक लग जाएगी। छात्रों को डाउट है कि अगर रिजल्ट अभी नहीं है, रिजल्ट बाद में आया और हमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है कि नहीं, और क्या कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा, बैक लग जाएगी कि नहीं। उसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म और रिजल्ट को लेकर छात्रों को जो डाउट है उसको लेकर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। एक जो है ऑफिशियल नोटिस सर्कुलर जारी किया जो कि चांसलर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर। इसमें क्या मेंशन है, राजभवन की तरफ से जारी किया गया है। इसमें मेंशन ये है कि आपको यहाँ पे पहले डेट दिखा दूँ। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज की डेट है 14 मई 2023 की। आगे मेंशन है कि मैं आनंदीबेन पटेल, यानी कि जो आनंदीबेन पटेल मैडम जो कि गवर्नर हैं और एकेटीयू कुलपति भी हैं, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 9 पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रावधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर को, यानी कि जो ट्रिपल एम है, ट्रिपल एम यूटी जिसका नाम पड़ गया, तो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के जो कार्यभार ग्रहण करने जो पहले वहाँ पे थे, उनकी वहाँ पे कई साल वहाँ पे कार्यरत थे। अब उनको जो है यहाँ पे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए, जी हाँ, यानी कि जिस आज आज जैसे उन्होंने ज्वाइन किया है तो आज से लेकर 3 साल की अवधि के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कुलपति बनाया कर नियुक्ति करती हूँ, ये मैम ने कहा है, जो कि गवर्नर हैं यूपी की आनंदीबेन पटेल, जो कि कुलपति भी होती हैं। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो कि जयप्रकाश पांडे जी जो कुलपति थे ट्रिपल एम यूटी के, और एकेटी अब्दुल कलाम जी को, एकेटी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को, और भी कई सारे यहाँ पे दे सकते हैं। तो बहरहाल ये हैं प्रोफेसर पांडे जी, इनका नाम जयप्रकाश पांडे, ठीक है। और भाई कुलपति रहेंगे, 3 साल का इनका राज्यकाल है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल क्योंकि जो पीके मिश्रा सर थे उनको भी 2 से 3 साल के लिए शायद नियुक्त किया गया था, लेकिन वो भी कुछ ही दिन रह पाए थे। बहरहाल इसमें आगे क्या मेंशन है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी को कुलपति बनाएगा, फोटो वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये 2004 से लेकर 2009 तक उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बारी बारी से संयुक्त परीक्षा नियंत्रक, यानी कि जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसके अंदर जो है बीटीयूपी और एकेटीयू के जितने सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आती हैं, जैसे कि एकेटीयू है, बीटीयूपी है, ठीक है। उसके अंदर ये 2004 से 2009 के बीच में पहले ही काम कर चुके हैं और आज इनको वीसी बनाया गया एकेटीयू यूनिवर्सिटी का। अब आते हैं छात्रों को जो डाउट है एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, उस पर बात करते हैं। पहले हमें हमारी तरफ से प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, और हमारी कामना ये है कि आप जो है यूनिवर्सिटी को आगे तरक्कियों तक ले जाएं। जो छात्रों की समस्याएं हैं रिजल्ट की, एग्जामिनेशन फॉर्म की, फ़ीस की, उसको दूर करें, और जल्द से जल्द इन सब जो मसले हैं उसको संज्ञान में लें। जैसे कि रिजल्ट अपडेशन का काम ना होना, 6 महीने हो चुके हैं सीओपी के, चैलेंज के, स्पेशल के, और रेगुलर वाला रिजल्ट ना आना, फॉर्म एग्जामिनेशन के जो सारे कोर्सेज हैं, एग्ज़ाम होते हैं बट कोर्सेज पूरे नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें आप इसको समस्याओं का संज्ञान में लेंगे, आई होप। बाकी बढ़ते हैं आगे। है कि सर मैंने तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, अगर आपने फीस भी भर दी, तो अगर आपने बसंत जी फॉर्म फिल कर दिया और कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो आपको कोई इशू नहीं है, और इसे भी फॉर्म भर दिया तो क्या इशू होगा, कहने होगा, अभी मैं आगे बताता हूँ। पहले आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दे दो, फिर मैं आगे बताता हूँ। राजेंद्र राय क्या कह रहे हैं, अभी अटेंडेंस अपलोड नहीं किया है तो कैसे फॉर्म भरो। तो आप उसको लेकर अपने जो कॉलेज है वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, अपने जो डायरेक्टर हैं या फिर अपने जो एचओडी हैं, जो आपके टीचर वगैरह हैं, आप जाके उनसे बात करिए कि हमारी अटेंडेंस अपलोड करिए। और 15 मई ये फर्स्ट ईयर, ये जो है 3rd ईयर 4th ईयर के लिए, अगर आपका बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो, या फिर एमबीए एमसीए फर्स्ट ईयर है, तो फिर आपका जो है 30 मई है, और आगे डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। साहिल खान कह रहे हैं कैसे कॉपी चेक हुआ है, जैसे होता है वैसे हुआ है, कॉपी कैसे चेक होता है। तो आप ये क्वेश्चन करिए कॉपी चेक हो रही कि नहीं हो रही, बाकी कैसे होता है उसके लेकर अभी बात ही बताइए, क्योंकि ईटीयू है बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, छात्रों का बहुत ज़्यादा रिजल्ट पेंडिंग बचा हुआ, छात्र खुद परेशान है, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कई महीने हो चुके हैं। और विरल कह रहे हैं सर मेरा सीएसएस में एंड पाइथन में दोनों में बैक लगी है तो क्या हम फॉर्म भर दें। तो बिल्कुल आपको फॉर्म दोनों ही में भरना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैक लगी, मान लीजिए सीएसएस पाइथन दोनों में डालते हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके दोनों में से कोई क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एक ही में डाला और उसमें बैक लगी तो फिर आपको जो है फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। शुभम कह रहे हैं सर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक हो। 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन चांसेस यही हैं कि अगर आपका बीटेक भी फार्मा है और आपका फर्स्ट ईयर है जितने सारे कोर्स, तो आपका एग्ज़ाम जो है 25 मई से 10 जून के बीच में स्टार्ट होने के 25 जून से 10 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बीएम करें सर 5th सेमेस्टर का सीओपी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अगर आपका बी फार्मा है तो आप 5th सेमेस्टर का COP का वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीटेक है तो नहीं कर सकते। जय गुप्ता कह रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन तो नहीं आने वाला, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पहले 3rd या 4th का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा हमने एग्जामिनेशन डेट को लेकर, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर और उसके अलावा जो दूसरे रिजल्ट को लेकर हमने वीडियो अपलोड किया, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो। अब आते छात्रों के जो कमेंट था कि आखिर जो छात्रों का सवाल था कि आखिर सर हम जो है रिजल्ट नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म भर के ना पहले, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ से एक पोल हमने किया है, जो कि अपने टेलीग्राम अपने जो है यूट्यूब चैनल पे, जो कि कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ पे जाके देखिए एक पोल हमने किया है कि AKTU का अभी कौन सा रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपका कौन सा रिजल्ट नहीं आया, COP का रिजल्ट नहीं आया, स्पेशल कैरियर का, या फिर चैलेंज स्कूटनी का, या फिर और दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ और पूछा है कि आपने हमें फॉलो किया कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे छात्र अपनी समस्या को लेकर हमसे कांटेक्ट करते, मैसेज करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। तो यार इतना भी वो मत बनो कि आप, अगर आपकी समस्या का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे अपना टाइम निकाल कर अपना कीमती समय आपको दे रहा हूँ, आप मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप फॉलो कर लो, ठीक है। जो भी कमेंट है, क्योंकि हमने प्राइवेट अकाउंट इसलिए कर दिया कि छात्र फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए फॉलो करो, और जो भी कमेंट है हमें वहाँ पे मैसेज करो, जो भी डाउट है आप लोग हमें मैसेज करो, आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो भी इसको पोल को ज़रूर बताइए। अब आते छात्रों को जो एग्जामिनेशन को लेकर जिनका रिजल्ट नहीं है और उनका एग्ज़ाम के बाद में बैक लग जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने से। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका अभी कोई भी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं और बाद में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पास हो जाते हैं, 2 कंडीशन होती है। पहले तो ये एक, मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं है, आप उसमें पास हो जाते हैं बाद में। दूसरा ये होता है कि आपने फेल हो गया, आपने फॉर्म नहीं भरा। तीसरा ये है कि आपने फॉर्म तो भरा था, आप फेल भी हो गए। तो 3 कंडीशन होगी। कौन कौन सी? पहले आप पास हो गए और आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग था, आपका रिजल्ट जब आया पास हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो कि आपका रिजल्ट तो आया लेकिन आप उसमें फेल हो गए। तीसरा कंडीशन ये है लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया था बट आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। तो 3 कंडीशन हो गई, यानी इन दोनों कंडीशन में आपने फॉर्म भरा था, इस कंडीशन में आपने फॉर्म नहीं भरा था और आप फेल हो गए। तो देखिए, पहली कंडीशन जिसमें आपने एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरा था और आपका जो रिजल्ट था नहीं आया था, रिजल्ट बाद में आप पास हो गए, तो अच्छी खबर है आपके लिए, आप एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपने भरा था, पास हो गए सब्जेक्ट में, एग्ज़ाम उसमें नहीं देंगे तो आपको बैक नहीं लगेगी, दे देंगे तो जो ज़्यादा नंबर आएगा वही माना जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपके पास फर्स्ट वाला तो अच्छी बात है, अगर आप पास हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग था, तो आप उसमें जो बैक लगी थी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें आपका जो जिसमें बैक आया है वो नंबर फिर आपका जुड़ जाएगा अगर ज़्यादा नंबर आता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा था और आपका रिजल्ट पेंडिंग था, बाद में आप उसमें फेल हो गए, तो उसमें आपको सीधा ईयर बैक लग जाएगी। हाँ, अगर आप फार्मा वाले हैं तो उनका अलग रूल है, आपके लिए रूल देखना है तो आप जाके जो प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए। तो अगर आपको बीटेक भी फार्मा का स्टूडेंट है, आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग था, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, और कोई रिजल्ट जो है जिसमें आपने बैक लग गई है, जैसे कि 2nd सेमेस्टर में आपने बैक भरा था, 4th सेमेस्टर में भरा था, COP का नहीं आया है, उस तरीके से बी फार्मा वाले बच्चे, अगर आपने बैक का फॉर्म भरा था और आपने फाइनल एग्ज़ाम सबमिट कर दिया है, फाइनल एग्जामिनेशन का फॉर्म, और आपने जो बैक का रिजल्ट 10 दिन के बाद आता है, तो उस कंडीशन में आपकी बैक लग जाएगी, NPTO NPFI भी लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना, मैं कहूँगा अभी मत भरिए। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक बी फार्मा तो 30 मई तक लास्ट डेट। अगर आपका 3rd ईयर 4th ईयर है, या फिर जिनका फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनका 15 मई है, तो उसमें भी फॉर्म की डेट बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन 99% चांस में फॉर्म भर जाएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो हमें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन क्लिक करें, उसके बाद जो मेंबरशिप सेक्शन आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, टेलीग्राम, तीनों आप फॉलो कर सकते हैं।